दोस्तों, आपको अगर हिस्ट्री का शौक है तो आपने इजिप्ट के बारे में सुना होगा। मिस्र एक ऐसा मुल्क है जो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो दोस्तों, फैक्ट WYK की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से मिलने वाली सबसे कदीम और वियर्ड थिंग्स के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, टेम्पल ऑफ बास्टेट। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं जिनमें लोग बुतों को अपना खुदा मानते हैं और इनकी इबादत भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट वो पहली कौम थी जिसने बिल्लियों को पूजना शुरू किया था। बास्टेट वो बिल्ली थी जिसे इजिप्ट में देवी माना जाता था। इसका जिस्म तो इंसानों वाला होता था लेकिन चेहरा बिल्कुल बिल्लियों जैसा। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान बहुत से बिल्लियों के मुजस्मे मिले, जिससे जाहिर होता है कि लोग बिल्लियों को बहुत ज्यादा मुकद्दस मानते थे और इनकी इबादत भी करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने 2000 साल पुराना एक टेम्पल भी दरियाफ्त किया था जिसमें बिल्लियों के बहुत से बुत रखे हुए थे। माहिरीन का कहना है कि ये टेम्पल 3rd सेंचुरी में बनाया गया था और इसे मलका बैरनिक के दौर में दरियाफ्त किया गया था। कदीम मिस्रियों को लगता था कि बास्टेट बिल्ली इनकी हिफाजत करती है और इन्हें दुश्मनों से बचाती है। बस इसी सोच की वजह से वो तमाम बिल्लियों को ही मुकद्दस समझते थे और इनको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था और इन्हें सोने के बर्तनों में खाना और दूध वगैरह भी दिया जाता था। और तो और इजिप्ट के लोग कैट्स के मम्मीज भी बनाते थे और यहाँ तक कि इनकी बाकायदा कब्रिस्तान भी बनाए गए थे। ये बिल्लियों का कब्रिस्तान सोचने में सच में काफ़ी अजीब है। नंबर 2, अबू सिम्बल। दोस्तों, अबू सिम्बल मिस्र का एक बहुत ही मशहूर शहर था। ये सूडान के बॉर्डर के करीब वाक़ है। यहाँ पर फिरौनों ने अपने दौर में 2 टेम्पल्स बनवाए थे। ये टेम्पल्स बड़ी बड़ी चट्टानों को चीर कर बनवाए गए थे। इनमें से एक टेम्पल 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है और इसके अंदर फिरौनों के 4 स्टैचूज मौजूद हैं। हर स्टैचू तकरीबन 65 फीट तक ऊंचा है। इस अजीबोगरीब टेम्पल में 14 कमरे हैं। इन कमरों के दीवारों पर भी खुदाई के जरिए फिरौनों की तस्वीरें बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये दोनों मंदिर इस जमाने में 24 साल के अरसे में बनाए गए थे। अबू सिम्बल के एंट्रेंस गेट पर फिरौन और इसके दरबारियों के मुजस्मे भी मौजूद हैं। इन दोनों टेम्पल्स के अंदर फिरौनों के पूरे खानदानों के मुजस्मे पड़े हुए हैं जिन्हें पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। फिरौनों की तबाही के बाद ये जगह आहिस्ता आहिस्ता रेत में धंसना शुरू हो गई थी और जमीन के अंदर इसका नामो निशान ही मिट गया था। लेकिन सन 1813 में पहली दफा इन टेम्पल्स का कुछ हिस्सा दरियाफ्त किया गया था, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है। और तो और ये जगह अब काफी फेमस विजिटिंग प्लेस भी बन चुकी है। नंबर 3, सीक्रेट ऑफ स्फिनिक्स। दोस्तों, ये जो मुजस्मा आप देख रहे हैं ये एंशिएंट इजिप्ट की सबसे बड़े अजायबात में से एक है। ये मिस्र के इलाके गिजा में मौजूद है। कदीम मिस्रियों का मानना है कि ये स्फिनिक्स किंग फिरौन के दौर में बनाया गया था। इस स्फिनिक्स के पीछे वाले पिरामिड में किंग फिरौन की कब्र भी मौजूद है। इस मुजस्मे की शक्ल इंसान की है लेकिन इसका बाकी जिस्म शेरों जैसा है। ये देखने में बहुत ही खौफनाक लगता है। इसकी लंबाई 240 फीट और ऊंचाई 66 फीट है। ये पूरा मुजस्मा सिर्फ एक चट्टान पर मुश्तमिल है और इसे काट कर बनाया गया था। सन 1920 तक आर्कियोलॉजिस्ट इसका सिर्फ सर और गर्दन वाला हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए थे। इस स्फिनिक्स के जिस्म का निचला हिस्सा रेत में दफन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस जगह की खुदाई जारी रही और आखिरकार माहिरीन इस इंसानी शक्ल वाले शेर का पूरा मुजस्मा निकालने में कामयाब हो गए। मिस्र में मौजूद लुक्सर टेम्पल में 1300 से ज्यादा छोटे स्फिनिक्स मौजूद हैं। इनको देखकर पता चलता है कि एंशिएंट इजिप्ट इन्हें अपना देवता मानते थे और कुछ माहिरीन का मानना है कि मुजस्मे 9000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इससे ये जाहिर होता है कि मिस्र के आबाद होने से पहले यहाँ कोई और कौम भी रहा करती थी और हो सकता है कि स्फिनिक्स इन्हीं लोगों ने बनाए हों, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे और इनका ताल्लुक किस कौम से था। ये एक मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। नंबर 4, लॉस्ट गोल्डन सिटी। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री से लगाव रखते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि एंशिएंट इजिप्ट की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी टूटनखामन टॉम्ब था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी? तो दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मिस्र के एक रिमोट एरिया में वाक़या है और ये एंशिएंट इजिप्ट की दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी है और इस जगह को द लॉस्ट ऑफ गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। असल में आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर कुछ और डिस्कवर करने के लिए गए थे, लेकिन इन्हें रेत के नीचे तकरीबन 3400 साल पुराना एक शहर मिल गया था। ये इजिप्ट का सबसे बड़ा एंशिएंट सिटी था। इस दौर में यहाँ पर किंग एमेनहोटेप III की हुकूमत हुआ करती थी। रिसर्चर्स को इस जगह पर ऑफिसेज, बेकरी, मड ब्रिक्स हाउसेज, रूम्स, क्रॉकरी, वाइन वेसल्स, कप्स, एंशिएंट ज्वेलरी और कई तरह के टूल्स भी मिले। इसके अलावा यहाँ पर कांच तैयार करने वाले कारखाने और हजारों स्टैचूज का मलबा भी दरियाफ्त हुआ था। ये शहर इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व था, इसको देखकर ऐसा लगता था कि कुछ ही देर पुराना है। यहाँ तक कि कुछ चीजें ऐसी भी थी जो ऐसी लगती थी कि वो कुछ ही दिनों पहले बनाई गई हों। ये डिस्कवरी काफी जबरदस्त थी।
नंबर 5, एंशिएंट संकन शिप। दोस्तों, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रा के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर एक जगह पर डीप सी डिवर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र की तह में कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर इस जगह पर रिसर्च करने का फैसला किया। तो जब उन्होंने वहां रिसर्च की तो इनकी खोज ने सबको हैरान कर दिया। इन्हें वहां पर 64 शिप, 74 एंकर, सोने से भरे संदूक, टूटी फूटी इमारतें, मकानों के टुकड़े और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबोगरीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा इस जगह पर 16 फुट लंबे स्टैचूज भी मौजूद थे। ये तमाम चीजें कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। लेकिन इन सब चीजों के अलावा यहाँ पर एक और रिमार्केबल डिस्कवरी की गई थी, जो कि एक बहुत ही रेयर मिलिट्री शिप था। ये शिप तकरीबन 2300 साल पुराना है। एंशिएंट इजिप्ट के लोग इसे अपने जंगों वगैरह में इस्तेमाल करते थे। माहिरीन के मुताबिक ये जगह इजिप्ट के सबसे बड़ी पोर्ट हुआ करती थी। ये शिप एक क्राफ्टमैनशिप था। इसकी लंबाई 42 फीट थी। ये शिप अभी तक वेल प्रिजर्व्ड है। लेकिन इस पोर्ट के साथ क्या हुआ था, ये बात अभी तक कोई नहीं जानता। इस पोर्ट को सुनामी खा गया या फिर सैलाब की नजर हो गया, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। नंबर 6, सिल्वर फिरौन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि मिस्र पर फिरौनों की हुकूमत हुआ करती थी। मिस्र पर हुकूमत करने वाले फिरौनों में एक फिरौन सूजन 1 था। ये एक बहुत ही पावरफुल फिरौन था। इसने मिस्र पर तकरीबन 40 साल तक हुकूमत की थी। आज तक एंशिएंट फिरौन्स के जितने भी स्टैचूज दरियाफ्त हुए, इनमें से ज्यादातर सोने के बने हुए होते थे। लेकिन फिरौन सूजन 1 का स्टैचू मिस्र की हिस्ट्री का वो वाहिद स्टैचू है जिसे चांदी से बनाया गया था। इस जमाने में चांदी सोने से भी ज्यादा महंगी और आला चीज समझी जाती थी। इस सिल्वर ताबूत को फ्रांस के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट पियर मोंटेंट ने 1940 में डिस्कवर्ड किया था। ये मुजस्समा तकरीबन 3000 साल पुराना है। इस दौर में चांदी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि बादशाहों के लिए भी काफी दूर दूसरे इलाकों से मंगवाई जाती थी। ये सिर्फ रिच और वेल्थी लोगों के पास हुआ करती थी। तो फिर ऐसे जमाने में चांदी का मुजस्समा मिलना काफी हैरानकुन बात थी। इस सिल्वर फिरौन को एंशिएंट इजिप्ट की सबसे रेयर और एक्सपेंसिव डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि इसे टूटनखामन टॉम्ब की डिस्कवरी से बढ़कर भी डिस्कवरी माना जाता है। नंबर 7, दी रोसेटा स्टोन। दोस्तों, जब मिस्र में आसार कदीमा की दरियाफ्त शुरू हुई थी तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सबसे मुश्किल चीज इनकी लैंग्वेज को पढ़ना होता था। बहुत सी जगहों पर और पत्थरों पर अजीबोगरीब लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था, लेकिन इन्हें समझ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन माहिरीन को एक ऐसा पत्थर मिला जिसकी मदद से हिस्ट्री के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठ गया। इस पत्थर को रोसेटा स्टोन कहा जाता है। इस स्टोन की मदद से इन्हें एंशिएंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इस पर इनके कल्चर, रिलीजन और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई थी। इस पत्थर पर एक पैसेज 3 जुबानों में लिखा हुआ था, जो कि हीरोग्राफी, डेमोटिक और ग्रीक जुबान है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस पत्थर को 2nd सेंचुरी में लिखा गया था। इस पत्थर को सन 1799 में दरियाफ्त किया गया था और जहाँ पर यह स्टोन दरियाफ्त हुआ था, इस जगह का नाम टाउन ऑफ राशिद था, जिसे ग्रीक लैंग्वेज में रोसेटा कहा जाता है। इसलिए इस स्टोन का नाम रोसेटा स्टोन रख दिया गया था। इसकी लंबाई 44 इंच है और ये दोनों साइड से टूटा हुआ है और देखने में ये ऐसा लगता है जैसे ये किसी बड़े पत्थर का टूटा हुआ टुकड़ा हो। इसको लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। ये पत्थर हिस्ट्री की सबसे यूजफुल डिस्कवरीज में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा।